किस्मत जब दरवाजा खटखटाती है तो कहीं से भी उठा के ले जाती है, फिर चाहे सड़क पे चलता इंसान हो या घर में बैठा इंसान। हिंदी सिनेमा में अक्सर आपने इस तरह की कहानियां सुनी होंगी कि एक लड़का या एक लड़की सड़क पर जा रहा था और किसी शख्स, किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म मेकर की नजर उस पर पड़ी और उसको फिल्मों में काम मिल गया। आज जिस कलाकार से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्हें लोग जग्गू दादा के नाम से जानते हैं और हिंदी सिनेमा में ये करीब 40 साल बिता चुके हैं और अभी तक करीब 220 के आसपास इन्होंने फिल्में की हैं। कौन है ये? बस मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है। हाय जग्गी दादा, क्या हाल है बड़े? कैसे हैं आप? बहुत खैरियत। सो मोस्ट स्टाइलिश एंड वेरी गुड एक्टर जैकी श्रॉफ। आज हम बात करेंगे ये फिल्म नहीं आसान में। दादा हाय गाइस, क्या हाल है बड़े? लव यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपकी फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म खुजली, उसके बारे में मैंने कल देखी जी। और देखने के बाद मुझे मजा भी बहुत आया, मगर मैंने ये सोचा कि एक एक्टर के लिए जिसने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, जब वो शॉर्ट फिल्म करता है तो क्या लालच होता है शॉर्ट फिल्म करने के लिए? मुझे पहले तो ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं बहुत हंसा। बहुत दिन के बाद किसी ने हंसाया। फिर उसके अंदर एक मैसेज जब आवा, माँ बाप का एक लेवल के बाद में बच्चा माँ को 9 महीने रखना, 1 साल रखना अपने करीब, इतने साल दिल में रखना, तो फुर्सत नहीं मिलता। बाप बाहर काम कर रहा है, स्टडी, ये मेडिकल, तो वो जो टचेस होता है ना, वो गायब हो जाता है बॉस। जब टच करता था तो बॉडी गर्म हो जाता था, जब आंख में देखते थे तो आग लग जाती थी, जब खुशबू लेते थे तो वो ऐसा लगता था कि भाग में बैठे। वो जमाना का वो जो फ्लेवर है वो कई लोगों ने मिस कर गया है, डे टू डे लिविंग के अंदर मिस कर गया। ये पिक्चर में वो बताता है, बोलो छोड़ो ये सब भाई, गेम सेट है, नहीं तो फिर जितना झुकेंगे खुदा उतना झुका देगा, ग्रेविटी दबा देगा। तो आई थॉट आई शुड डू इट बिकॉज इट हैज अ लिटिल मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स। बट इस तरह की छोटी फिल्में आगे मिलेंगी, आप करेंगे? छोटी बड़ी होती है बे, एटम बॉम्ब है। बड़ी पिक्चर नहीं करने के लिए। शॉर्ट फिल्म से मेरा मतलब है, छोटी मतलब शॉर्ट फिल्म। जी, वही मेरी जान। शॉर्ट फिल्म तो करना ही करना है, छोटा ही बॉम्ब होता है बॉस। अपटी बार सुना है? अपटी बार 1 मिनट के अंदर सामान बेच देते हैं। कुछ बेचना हो तो 1 मिनट के ऐड के अंदर बेचना पड़ता है दोस्त। बहुत सही बात। ये तो फिल्म तो एक सपना है, सपना नगरी है, बैठे हैं देख रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है जी। टाइम खूब पास हो रहा है, गर्लफ्रेंड भी बैठी है। करीब 220 के आसपास फिल्में हो चुकी हैं और 5-6 फिल्में लाइन में हैं अभी। ये जो आपका करियर का दौर चल रहा है, डू यू थिंक बहुत ज्यादा बेहतर है पहले से? क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिला है। हर दौर बेस्ट है, हर दौर बेस्ट है। अगर मैंने काश की तो मैंने परिंदा किया, अगर मैंने कुत्ते के साथ तेरी मेहरबानियां की तो मैंने गर्दिश की, मैंने आईना की कहीं तो मैंने हफ्ता बंद कर दी कहीं। तो मैं चौक एंड चीज दोनों में खेलता रहा। मजा उसमें भी आया, मजा इसमें भी आया। दौर तो वही है। अगर 80s की बात करते हैं तो हम सर आपने 11 फिल्में की दिन के एक साल में? नहीं, दिन के अंदर 4। मतलब उसमें फुर्सत नहीं, मगर उसमें एक एनर्जी लेवल अलग। आपका भी किया, वहां जाके उनका किया, वहां जाके उनका किया, तो मुझे तब भी मजा, अब भी मजा, आगे भी मजा। मुझे बताइए, जब आप आए थे इंडस्ट्री में, उस हीरो से जब आपकी शुरुआत हुई, उस वक्त आप स्वामी दादा में आपने हालांकि छोटा कैरेक्टर, बतौर हीरो आप हीरो की पहली फिल्म थी, उस वक्त आपने सीरियसली लिया था कि मैं एक लड़का जो कि निकल के आया 3 बत्ती से और मैं लाइफ को सीरियस नहीं ले लिया यार। मेरे को मालूम है ना, आया है जाने गए, टिकट लेके घूम रहा है, मालूम ही नहीं कभी जाने। बट उस वक्त कभी डर नहीं था कि यार चलो मैं जिंदगी में आगे क्या करूं? नहीं, सोचने का टाइम किसके पास था? काम, दोस्त लोग, खेल, कबड्डी, खो खो, भागम भाग, धबा धबी, दौड़ थाड़ मार, पार्टी, टाइम किसकी पास? बट फिर भी एक इंसान जब पैदा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ काम करना है। मैं 11वीं पास किया, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत प्यार से संभाला, मुझे कभी ऐसे फील करने नहीं दिया कि एक लाइब्रेरी या कुछ जगह, कुछ नहीं। बर्तन बेच दे, पैसा दिया, साड़ी निकाल ली, कुछ होगा तो साड़ी देख के पैसा दिया। माँ ने बहुत संभाला, बाप ने एस्ट्रोलॉजी कर करके पैसे कमा के मेरे को संभाला। मैंने ये सोचा भी नहीं कि मेरे माता पिता पुराने होंगे तो मुझे काम करना पड़ेगा। ये मुझे बाद में जाके अक्ल आया कि नहीं, काम होता है, काम करना पड़ता है। तो मैं शुरू किया ट्रैवल एजेंसी, ट्रेड विंग्स। जी जी जी। वो छोड़ने के बाद में फिर मैं निकला रस्ते पे किसने मेरे को उठा लिया, और रस्ते पे मेरे ख्याल में आप बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और मेरे को उठा के मेरे को बोले बन जाओ एक्टर, आप मॉडल करो। मॉडलिंग करूँ? मैं बोला यार वो क्या होता है? बोले कि भाई ये होता है कि आपकी फोटो लेंगे और आपको पैसे देंगे। मैं बोला सही है, यही काम चाहिए मेरे को। मॉडलिंग की पैसे कमाए, मॉडलिंग करते रहे। इंग्लिश आती नहीं थी, रस्ते पे मतलब कान खुला रखता था, मुंह बंद रखता था, लोग बोलते थे यार लोनर है, लोनर है। मैं बोला ये लोनर नाम अच्छा लग रहा है तो मैं लोनर बन के घूम रहा हूँ। क्योंकि जबान हम लोगों का 3 बत्ती, वहाँ के एरिया का जबान तो मतलब अच्छा ही है,
मगर उसका ना मैस्कुलिन जेंडर ना फेमिनिन जेंडर है। अपने यहाँ तो आता जाता पीता खाता है सोता है रोता है करता है क्या क्या करता है खुदा जाने क्या करता है। मगर रेडियो सुन सुन के मेरे कान में हिंदी वर्ड्स बैठ गए जी कि मुँह से छल किए जा हाय रे हाय, मुझको इकरार मोहब्बत से हया आती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है। तो ये सारी बातें मुझे वहां पर समझ में आने लगा रेडियो पे। बाकी तो एरिया में ये चले ये सब वो एरिया का था। जी। इंग्लिश पिक्चरें देख देख के क्लिंट ईस्टवुड मेरा टीचर बन गया। मैं क्लिंट ईस्टवुड को देखता था। बट वो फिल्म में आने के बाद या फिल्म से पहले? पहले वो सब पहले, उन लोग सब पहले के टीचर। इंग्लिश पिक्चर देखता था। इंग्लिश पिक्चर ये अभी तक गया नहीं, बूट्स गया नहीं, जीन्स गया नहीं, ये नहीं गया। मैं भी आपसे ये जाएगा कैसा? जो चीजें अपनी पुरानी होती हैं उसको हम बदल नहीं सकते दोस्त। बदलने की कोशिश किया तो फ्रॉड लगते। तो अपन जैसा है वो इसी से रहने का। भले कुत्ते भौंके हाथी चलते रहता है भाई। देव साहब थे, उनके आप बहुत बड़े फैन रहे, तो कहीं वो भी एक इंस्पिरेशन रहे फिल्मों में आने के लिए? या नहीं, इंस्पिरेशन फिल्म में आने के लिए कोई नहीं है। अगर नहीं आते तो क्या करते? कुक बनता, शेफ बन जाता, कहीं हर रोज काम करता। आई वॉन्टेड टू बेसिकली स्टार्ट समथिंग विच इज लाइक माई ओन। खुद करो निकल लो, खुद करो निकल लो, जाम मत हो जाओ। तो ये थॉट था। मगर जो आया और नसीब है ऊपर वाले ने दिया, इतना प्यार मिल गया और इतनी चाह दे दी उन लोगों ने। और मेरे समझ में नहीं आया कि मैं एक्टर बन गया। 33 इयर्स में रहा हूँ चाली में। हीरो बनने के बाद आप मेरे ख्याल में 23 से लेके 30 के बाद आप बैंड्रा में शिफ्ट हुए, 30 के आसपास। 30 के बाद, क्योंकि मैं शुरू कहानी कर दी थी 23-24 को। हाँ। तो मतलब 6 साल मैं अपने चाली में रहा। अपने सुबह के पॉटी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, डब्बे लेके खड़े रहा हूँ। बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बोले जल्दी निकलो सर, अरे डॉक्टर साहब निकलो शूटिंग पे जाने का है। बोला हाँ हाँ आऊँ छू। ये चलता था। 3 पॉटी थे और 30 जन थे, तो 1 का 10। बट उस वक्त चाली में जो लोग और रहते थे उनका आपकी तरफ नजरिया नहीं बदला था? एज अ स्टार आपको ट्रीट करना नहीं शुरू किया? मेरा ही बिहेवियर नॉर्मल है तो वो कहाँ बदलेंगे? अगर कर दिया तो उन लोग मारते मेरे को पकड़ के। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा था, आपने टाइगर के बारे में सोचा था कि टाइगर को क्या करना है? नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके इंटरव्यू से पहले मैं टाइगर का भी इंटरव्यू ये शो में कर चुका हूं, और जितना मुझे मालूम है वो फुटबॉलर बनना चाहते थे, और फुटबॉलर बनने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगा कि क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक स्टार के बच्चे को भी ये सोचना पड़ता है कि फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मगर वो खेलना नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने बोला एक्टर बन, वो नहीं, वो तो बोला मैं फुटबॉलर बनूंगा या मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। भले अपना स्पोर्ट्स को इतनी इज्जत नहीं देते लोग, मगर मेरे दिल में है और मैं खेलूंगा। और वो फुटबॉल कम उम्र से शुरू कर दिया उसने। भागना, फील्ड भागना, बड़ों के साथ खेलना, बड़ों के साथ लड़ना झगड़ना, गिरना पड़ना, बास्केटबॉल खेलना, नाम कमाना बास्केटबॉल में कि दूसरे स्कूल में, जिस स्कूल में जाते थे वहां की क्राउड लड़कियां ताली मारती थी इनके गोल के लिए। और आपके लिए कितनी तालियां मारती थी? कबड्डी, मेरे टाइम कबड्डी, खो खो, वहां पे भी लड़कियां ताली मैं तो तूफान हिंद। उस वक्त आपके फादर एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने आपको देख के, मतलब पहली शायद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए। आपको कभी उस दौरान लगा कि यार ये एक फील्ड हो सकता है मेरे लिए? माफी चाहता हूं मगर मुझे हंसी आई थी कि मैं एक छोटे से खोली में रहता हूं जो 10 बाय 10 भी नहीं है। मेरी औकात यह है कि मैं इतना बड़ा सोचूं। मगर मेरे हर बाप को अपना बेटा बहुत लगता है कि बड़ा गुनी बनेगा। मगर उनने एस्ट्रोलॉजी में देखा था। पापा ने बोला था तुम बनोगे स्टार बनो, वीनस बहुत स्ट्रांग है बेटा। मैं बोला पापा क्या बात करते हैं, मैं कौन ना। मैं बोला ठीक है। मैं भूल गया उस बात को। मगर ये हकीकत है, आज बैठा हूं तो पीछे रिवाइंड करता हूं तो लगता है हाँ सही है। कोकिलाबेन अंबानी जी का भी पर्सनल, और नट्टूभाई अंबानी जी का पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे पापा। उनको भी बोले थे धीरूभाई अंबानी साहब आपका बहुत बड़ा नाम। तो हाँ, तो बोले पागल हो गया। गुजराती में बोलते आंडो थी यो है पापा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे जग्गू दादा से कि पहली फिल्म यानी हीरो देखने के बाद, मैं स्वामी दादा की बात नहीं करूंगा, पहले हीरो देखने के बाद बतौर हीरो मम्मी का क्या रिएक्शन था। कहीं मत जाएगा, थोड़ी देर में वापस आता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग खड़े हैं इस वक्त मुंबई के बैंड्रा इलाके में, और ये जो जगह है ये है कार्टर रोड। कार्टर रोड पे दादा का घर है और ये सामने इधर समंदर है। बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपकी मॉम का रिएक्शन फिल्म देखने के बाद जब बड़े पर्दे पे देखा अपने बेटे को। हाँ, किस किया, पकड़ा है सर।
पकड़ा, बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा। और पापा ने एज पापा यूजुअल तो कुछ एक स्माइल, स्माइल ही काफी था, समझ में आ गया। जी। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सो रहा था। दूसरे दिन वीर सांघवी साहब आए और रौफ अहमद साहब घर पे आए इंटरव्यू लेने या पूछने दूसरे दिन। मैं सो रहा था, तो मुझे उठाए उनने और बोला कि तुम्हें को फर्क नहीं पड़ता क्या, तुम्हारी पिक्चर में क्या कर लूंगा मैं जाग कर। बोल तुम सो रहे हो, मैं सो रहा हूँ, मैं क्या कर लेता, एक बार बुलेट निकल चुका है, उसके बाद मैं क्या कर लूं। लेकिन जब हीरो आपने की और हीरो के बाद, मतलब उससे पहले की अगर मैं बात करूं, आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली थी। मेरे को बुलाया गया था कि आप आओ एक्टिंग। मैं बोला मुझे कोई शौक नहीं है। बोले नहीं आप आओ। मैं बोला मैं फीस नहीं दूंगा, मैं नहीं देने वाला हूँ, मुझे करना भी नहीं है। बोले मैं ऐसे आके मिलके जाता हूँ। वहां देखा तो देव साहब का बेटा, देव साहब के बेटे सुनील को देख लिया। मतलब सुनील, मतलब देव साहब से ये मिला देंगे, चल इसी बहाने में कर लेता हूँ। हिंदी सीखना शुरू कर दी, डिक्शन। तो जो डिक्शन सिखाता था वो अशोक खन्ना साहब, उषा खन्ना जी के भाई साहब। तो उषा खन्ना जी के भाई साहब और फिर सुभाजी के दो, तो उन्हें मिला दिए। उनने मिला दिया और मेरे को देखते बोल दिया कि क्या किया। बोले पहले बोला ये किया। बोला ठीक है, बाकी बोला ये फोटो की तरह दिखना है, हीरो का रोल है, करोगे? करूंगा। मेरे को पूछ रहे करोगे? पर ये बताइए, सुबह मैंने पढ़ा था कहीं कि सुबह फोटो देखा और शाम को आप उनके सामने। वो देव साहब बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। तो मुझे एक रोल दे दिया उन्होंने। और सुबह मेरी तस्वीर देखी थी कोई ऐड का, होर्डिंग देखे थे। अच्छा। तो गाड़ी में जाते जाते मेरी होर्डिंग दिख गई है। तो देखते याद रखना भी बड़ी बात है। उनके ऑटोबायोग्राफी बुक के अंदर मेरे लिए 1-1.5 पेज का लिखना बड़ी बात है। 60 साल के करियर के अंदर कितने लोग होंगे जिनके बारे में लिख सकते थे, मगर नसीम बाबा ने मेरे बारे में लिखा। मुझे इंट्रोड्यूस किया देव साहब का हाथ, देव एक ब्लेसिंग्स था। पहली पिक्चर में मुझे गिराने का एक शॉट था, उसमें उन्होंने कह दिया, वहां मैं समझ गया कि इज्जत देना सबसे बड़ी चीज है। अच्छे बड़े फिल्म मेकर जो होते हैं छिछोरागिरी नहीं करते, एक डिसिप्लिन और एक इज्जत के साथ काम करते, इंडस्ट्री का नाम रोशन करते, इसलिए वो पिलर थे। स्वामी दादा को देखने के बाद घई साहब आपके पास आए या किसी और जरिए से आपके पास है? अशोक खन्ना एक ऐड का फोटो दिखा दिया, बोले ये ऐड है, ये लड़का है। बोला बुला लो, और आ गया मैं। फिर ऑडिशन लिया उन्होंने आपका? ऑडिशन मेरे लिए नहीं लिया, युद्ध पिक्चर के लिए लिया। अच्छा। बोले मैंने तो आपको देख लिया, खाली ऐसे कैमरा कहीं ऑन करके रख दिया। बोले बस बात करते, नॉर्मल बात कर, क्या करने का ये, नॉर्मल बात कर, ले लिया, ओके डन। मैं बोला भाई मेरे को डायलॉग वालों याद नहीं रहेंगे। बोले डन। बहुत सारी फिल्म करने के बाद क्या होता है कि एक्टर का जो भूख होती है किरदार करने की, कि अब मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करूं, अब मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करूं, वो बढ़ जाती है। आपके साथ ऐसा हुआ? मैं खास तौर से काश जैसी फिल्मों की अगर मैं बात करूं, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म हुई और बहुत तारीफ हुई आपके काम की। जब काश जैसा आप किरदार करते हैं तो वो एक एक्टर की भूख थी? मरने के सीन में मरूंगा नहीं, उतना ही भूख है। अच्छा। कैरेक्टर में घुसूंगा, निकल जाऊंगा, पड़े नहीं रहूंगा कोने में पकड़ के सर कि मुझे मैं छोड़ दो, मेरे को सोचने दो, वे मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं आता। पर ऐसा होता है इंडस्ट्री में आज। वो आप अपना अपना जोन पकड़ते करो, अच्छा है, जिसका जो स्टाइल है भाई। एक्टिंग का उतना ही शौक है मेरे को जितना मेरे सामने वाले को उसको कितना पैशन है, उसके पेट में कितना भूख लगेला है, वो मैं देखता हूं। आपको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि आपकी फिल्म ने कितना कमाया, कितना हिट हुआ? जैसे आपने कहा कि मैं तो सो रहा था, कभी नहीं हुआ? चांस ही नहीं है बॉस। हाँ, चांस ही नहीं है। एक बार बुलेट निकल गया। अब आप रोक के, आप प्लान करके आप क्या कर लेंगे? अपने दिल का अपन ने कर लिया। बिजनेस अपना काम नहीं है, लोग हैं, लोगों को ये अच्छा लगता है कि भाई मैंने खाना बनाया, कितने लोग ने खाया। तो मुझे लगता है ये जो आपकी सोच है, जब आप प्रोड्यूसर बने फिल्म के, इसीलिए आपको लगता है कि उतनी कामयाबी आपको एज ए प्रोड्यूसर नहीं मिली, क्योंकि आप बिजनेस में। मैं बिजनेस, मेरा दिमाग नहीं है भाई, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। मेरे को आइडिया है, मेरे पास करोड़ों आइडिया है। हाँ। आइडिया पे बहुत लोग मेरे खा के निकल लिए। आइडिया पे एक परिवार बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है। घई साहब के साथ और अनिल कपूर आपने मिलकर एक बहुत सारी आपने फिल्में की जो हिट भी हुआ। वो जो कंफर्ट लेवल था आपका, आप तीनों का, वो एक कंफर्ट लेवल की वजह थी कि आप तीनों ने इतना साथ में काम किया? क्योंकि अक्सर इनसिक्योरिटीज होती हैं एक्टर्स को। जी देख भाई, मैं क्या है कि मैं पानी, जैसा मैंने कहा जी, मैं कहीं भी किसमें भी डाल दो, मैं वो रंग ले लूंगा। वो देव साहब को देखकर पहले मैं समझ गया, देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ना जी, मैं उनकी बातों, उनके स्टाइल को देख के मेरे समझ में आ गया कि ये है भाई नॉर्मल है, जिंदगी नॉर्मल रहे। इतना बड़ा आर्टिस्ट है, आप कभी इनसिक्योर नहीं हुए? नहीं डार्लिंग, था क्या मेरे पास? ये बात भी सही है। क्या ले जाऊंगा, ये बचपन में सुन लिया था। दिलीप साहब के साथ भी आपने काम किया। दिलीप साहब जैसे एक्टर
क्या बोलेंगे देव साहब एक अपने वाह वाह बोलूंगा, ये बोलूंगा, वाह बोलूंगा। चिरकुट है मैं एक वो एक गाना है जी। तुम गगन के चंद्रमा में धरा की धूल हूं, यही है इनके लिए बस। वो गगन के चंद्रमा सितारे हैं, हम तो धूल भी नहीं है बाबा। अपने आप को ज्यादा शाना जो समझते हैं, मुश्किल है। जरा देखो तो पीछे अपने लेगेसी को देखो यार। कोई इंसिडेंट याद आता आपको दिलीप साहब के साथ जब आप कर रहे थे कर्मा? बहुत प्यार देते हैं मेरे को तो। एक याद है कि यहाँ जब भी ताज लैंडजन में आया करते थे बाबा, तो कभी मौका मिल गया था, वो खड़े थे, वो आ रहे थे ऊपर से सारा जी के साथ, उस सीढ़ी से एकदम आराम से अपने स्टाइल से मैं पहुंच गया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पूरा दे दिया बाबा को कि पकड़ लो सर मेरा हाथ, और चलते चलते डायलॉग भी बोल दिया कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। ये डायलॉग आपने बोला? तो मुझे देख रहे हैं अमेजिंग। बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत प्यार दिया दादा। अब जैसे आपने कहा कि आप अपने करियर के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे, टाइगर के करियर को आप किस तरह से? नहीं देखता हूँ। नहीं, खुदा देखेगा, भगवान देखेगा, माँ की दुआएं देखेगा, दोस्तों बच्चों ने उनकी आंखों में एक मासूमियत देखी होगी, तब जाके इतने छोटे बच्चे जिनको ABCD ना पता है मगर टाइगर पता है। शुक्र है बाबा कि उसके दिल में पाक दिल इंसान है, एक नेक दिल इंसान है, एक हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन स्पोर्ट्समैन है जी, जो एक एक्टर बना हुआ है। मैंने सुना है वो आप अपने अब्रॉड की फिल्में छोड़ दिया करते थे उनके साथ रात बिताने के लिए जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना, आज भी आप आए, NDTV से बड़े लोग आए, तो इंटरव्यू ले रहा है मेरा, कौन हम लोग चिल्लर, मगर आप लोग आके हमारी बातें सुनना, लोग सुनेंगे, बड़ी बात है ना मेरे लिए। तो मैं एक चाली में खड़ा, एक खोली में खड़ा, आज मैं टेरेस पे खड़ा हूं, मेरे को दिया इतना। एक स्टोरी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपके कोई दोस्त थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के 7 सूट आपको दिए? हाँ, गुलाम मोहम्मद रोशन जी। क्या कहानी थी? दुनिया का मेला पिक्चर था, शायद वो पिक्चर बच्चन साहब करने वाले थे, फिर संजय दत्त साहब ने किया, संजय खान साहब ने किए। तो बच्चन साहब के 7 सूट और उनके जूते किसको फिट होगा? बोले जग्गू को बुलाओ। जग्गू को दे दिया 7 सूट। बाबा का हाथ थोड़ा लंबा, शूज में थिक सॉक्स डाल के सूट आ गए, कबड़ नहीं घर पे। तो सूट के साथ में उधर 2 रूम बन गया, सूट ऐसे लगा दिया तो कर्टन बन गया, उधर एक रूम इधर एक रूम। 5x5, 5x5। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी तक मैं आपके बारे में पूछ रहा था, जब टाइगर को आपने पहली बार स्क्रीन पे देखा तो आपके रिएक्शंस क्या थे और आपको लगा अपना पॉर्क्यूपाइन होता है, पॉर्क्यूपाइन जी, पॉर्क्यूपाइन सुना है ना, वो उसके निकले। बतौर पिता नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, बतौर कलाकार पूछ रहा हूँ। कलाकार मैं कौन सा कलाकार है जो दूसरों को मैं देखूं? कला और कार भी है, कला भी है, एक जितना है उतना ही है। ये नहीं है कि मैं कोई तूफानी हिंदू या मैं कोई ऐसे उर्दू में ऐसे बोल दूं कि आप लोग सो जाए। हाँ भाई ठीक है, 2-4 शेर मालूम है, जैसे कि मैंने बताया है किसी को कि शेर व शायरी आप बहुत पढ़ते हैं? मैं सुन लेता हूँ और अच्छा लगा तो दिल में रख लेता हूँ। सबसे बड़ा अच्छा लगा था नागपाड़े का एक छोटा सा, नशे में चूर होकर खोज रहा था कब्र अपनी। क्या बात है। नशे में चूर होकर खोज रहा था कब्र अपनी, होश आया तो बेहोश हो गया कि मैं क्या कर रहा था। तो ऐसे बहुत घूम रहे ले, क्या भाई क्या, कोई अपना, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, सब नशे में चूर है अपना, खोज रहा है कब्र अपनी, होश आएगा तो बेहोश हो जाएगा। बहुत खूब। इसी नोट के साथ और इसी शेर के साथ हम जैकी इदारा से बातचीत अभी खत्म करते हैं, विदा लेने का वक्त आ गया। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू दादा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप आए, मेरी इज्जत की, आपने मेरा सुना, मुझे बर्दाश्त किए। हम तो बहुत सुनना चाहते थे मगर वक्त की कमी के कारण बुला लिया आज बुला ले। कहानी तो अच्छे होते थे, अच्छे तेरे इंटरव्यू होते, मजा आ गया आज मेरे पास आए। थैंक यू दादा, मेरी इज्जत बढ़ाया आपने, थैंक यू।